बंगारू लक्ष्मण के साथ कितना अन्याय किया। दलित था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उनका दुर्दशा किया। चिराग पासवान के बाप के आवास में क्या किए, मूर्ति तोड़ दिया गया, बोला चिराग पासवान क्या। और यहाँ जब माननीय गृह मंत्री आते हैं तो पीछे धकेलते हैं नित्यानंद राय जी को। नित्यानंद राय जी को क्या पीछे धकला गया, ज्यादा था इसलिए धकला गया मंच पे। संविधान को बदलना चाह रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। ये कैसे सका एकदम सरासर एकदम। सर, संविधान का विरोध बदलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में दलित पिछड़े नेता नहीं है क्या? वो लोग विरोध नहीं कोई आवाज उठाने वाला है उसमें कहाँ। अरे भारतीय जनता पार्टी में दलित जो नहीं समझ रहा वही दलित रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दलित का सम्मान है वहाँ कोई क्या। भारतीय जनता पार्टी वाला तो संविधान के मूल प्रस्तावना को बदलना चाह रहे थे। दलित होने के नाते आग्रह भी करते हैं कि हाईकोर्ट यदि ये रोक लगा है तो उस रोक को तत्काल हटाया जाए। बिहार में जातिगत जनगणना होने वाली थी और हो ही रही थी, पहला चरण समाप्त होने वाला था, पर कोर्ट का स्टे लग जाता है और कहा जाता है कि आप किस आधार पर जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। पर बिहार सरकार तर्क देती है कि हमें नीति बनाने में आसानी होगी, इस वजह से जातिगत जनगणना करा रहे हैं और कोर्ट के द्वारा स्टे लग गई है और अगली सुनवाई होने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है। कह रही है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेताओं में जो है नीति और नियत में उनकी खोट है, इस वजह से वो लोग जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं चंद्रहाट चौपाल, जो कि सिंहेश्वर विधानसभा से आते हैं। सर, महागठबंधन के नीति और नियत में खोट है? नहीं, ये एकदम उनका दुर्भाग्यपूर्ण ये उनका वक्तव्य है भारतीय जनता पार्टी के। और महागठबंधन के उस समय में हम लोग अलायंस में नहीं थे। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय में विपक्ष के नेता थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, दोनों एक साथ कई नेता मिल के केंद्र सरकार के पास जातीय जनगणना के संवाद लेके गए थे, शीर्ष मंडल बना के। और वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य अपना खर्चा पे जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार। कहीं न कहीं से हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं और हम लोग दलित होने के नाते आग्रह भी करते हैं कि हाईकोर्ट यदि ये रोक लगा है तो उस रोक को तत्काल हटाया जाए और जातीय जनगणना करवाने की आदेश दी जाए, ताकि समाज के हर वर्ग को उनका हक, हकूक और समान अधिकार मिल सके। हाईकोर्ट लगाई है सर, आप लोगों की गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार में दलित पिछड़ों को आरक्षण मिले, उनका वास्तविक स्थिति पता चले। नहीं भाई, आरक्षण को कौन समाप्त करना, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाप्त करना चाहते हैं। आप पर आरोप लगा रहे हैं। सवर्ण को 10% आरक्षण दिया क्यों, कहाँ से है? बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्वेच्छा दिया था संविधान में, उसको ताक पे रख दिए। सवर्ण को 10% आरक्षण दिया क्यों, कहाँ से है? बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्वेच्छा दिया था संविधान में, उसको ताक पे रख दिए। भारतीय जनता पार्टी वाला तो संविधान के मूल प्रस्तावना को बदलना चाह रहे थे, लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जंगबाज सिपाही प्रोफेसर मनोज झा जी को, जिन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया और संविधान के मूल प्रस्तावना को नहीं बदला गया। वो तो संविधान को बदलना चाह रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। ये कैसे सका सर? एकदम सरासर एकदम। सर, संविधान का विरोध बदलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में दलित पिछड़े नेता नहीं है क्या? वो लोग विरोध नहीं, कोई आवाज उठाने वाला है उसमें कहाँ। अरे भारतीय जनता पार्टी में दलित जो नहीं समझ रहा वही दलित रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दलित का सम्मान है वहाँ कोई क्या। बंगारू लक्ष्मण के साथ कितना अन्याय किया। दलित था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उनका दुर्दशा किया। बंगारू लक्ष्मण को कोई सम्मान नहीं है दलित का वहाँ। सर, दलित की बात नहीं की जाए, नित्यानंद राय है यादव समाज से, रामकृपाल यादव है, उधर चिराग पासवान है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे सर अगर संविधान खत्म होगा तो? ये तो चिराग पासवान के बाप के आवास में क्या किए, मूर्ति तोड़ दिया गया, बोला चिराग पासवान क्या। और यहाँ जब माननीय गृह मंत्री आते हैं तो पीछे धकेलते हैं नित्यानंद राय जी को। नित्यानंद राय जी को क्या पीछे धकला गया, ज्यादा था इसलिए धकला गया मंच पे। सरेआम सबके टीवी न्यूज चैनल पे आया। क्या बात करते हैं, नित्यानंद राय जी को तो पीछे धकेलते हैं, हटो यहाँ दूसरा आदमी आएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं सर इतनी जिम्मेदारी के साथ कि संविधान बदलने की बात करिए? एकदम संविधान के मूल प्रस्तावना को बदल रहे थे। यदि मनोज झा जी उसका विरोध नहीं करते तो उनके पास समर्थन है, बहुमत में है, वो एकदम
अन्याय से अन्याय फैसला ले रहा है, दलित विरोधी फैसला ले रहा है, पिछड़ा विरोधी फैसला ले रहा है। वो समाज में घृणा पैदा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, जहर घोड़ना चाहता है। अब क्या करेंगे? जातिगत जनगणना बिहार में होगा कि नहीं होगा? नहीं ना, हम लोग तो जातीय जनगणना के समर्थन में है और हर हाल में जातीय जनगणना होना चाहिए। और हाई कोर्ट से भी हम लोग आग्रह करते हैं एक दलित विधायक होने के नाते कि इस पे आदेश दिया जाए और जातीय जनगणना जल्द हो सके। चलिए, तो जातीय जनगणना जल्द होने की अपील कर रहे हैं चंद्रहास चौपाल हैं, जो कि सिंहेश्वर विधानसभा से विधायक हैं। और वहीं जातिगत जनगणना के लिए बिहार में घमासान जारी है। महागठबंधन जो है विपक्ष पर विपक्ष पर आरोप लगा रही है, और विपक्ष जो कि एनडीए जो है विपक्ष में, वो जो है वो महागठबंधन के ऊपर आरोप लगा। बहरहाल, इनसे हमारी आपको बातचीत कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।